हमारे एक व्यूअर हैं जो कि कोलकाता से हैं। उन्होंने अभी मुझे व्हाट्सएप पर एक अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेजी है और मुझसे उसका सॉल्यूशन मांगा है। पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में गर्मियों का सीज़न जो है वो तकरीबन मार्च से फुल फ्लेज स्टार्ट होता है। उस समय शुरुआत हो जाती है गर्मी की, और जो भयंकर गर्मी जिसको बोलते हैं वो जाकर मई जून तक आती है। लेकिन कोलकाता में मौसम जो है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि फरवरी एंड तक मौसम काफ़ी गर्म हो जाता है। वहाँ गर्मियाँ अच्छी खासी स्टार्ट हो जाती हैं। उस दौरान कोलकाता में, जैसा कि आप जानते ही हैं, वहाँ पे साइक्लोन्स वगैरह भी बहुत आते हैं। और गर्मियों में जब कई बार बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आता है और उसके साथ साथ ये साइक्लोन्स वगैरह के साथ बारिश वगैरह होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से पावर कट लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो थोड़ी देर के लिए काट दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो उनका जो स्ट्रक्चरल डैमेज है उसको अवॉइड किया जा सके। हमारे यहाँ पंजाब में भी ऐसा ही होता है। अब अगर तो उन्होंने खुद पावर कट लगाया है तो वो कुछ घंटे का हो सकता है, तो उस केस में ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई साइक्लोन आया है, कोई आंधी तूफान आया है और उसकी वजह से स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, जो पावर के पोल्स वगैरह हैं, वायर्स हैं, वो टूट गई हैं, पोल्स गिर गए हैं, तो उस वजह से उस चीज़ को बहाल करने में, पावर सप्लाई को दोबारा से रिज्यूम करने में कई बार 3 से 4 दिन लग जाते हैं। अब उस केस में उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ना तो फिल्टर चलेगा, ना एयर पंप चलेगा, तो फिशेस आखिर सरवाइव कैसे करेंगी, जो कि उन्होंने एक्वेरियम में रखी हैं। तो उन्होंने मुझसे इस बात का सॉल्यूशन पूछा था। फिर उन्होंने मुझे साथ में ये भी बोला कि मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, और उसमें कुछ ऐसे एयर पंप्स भी हैं जिनको कि यूएसबी पोर्ट के थ्रू पावर बैंक के ज़रिए चलाया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी तक शायद छोटे छोटे शहरों में इस तरह के कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। तो उन्होंने मुझसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछा है कि अगर इस तरह की कंडीशन वो फेस करते हैं इन फ्यूचर, तो अपने एक्वेरियम में वो एयर पंप को कैसे चालू करके रख सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। उसका कोई सॉल्यूशन बताइए। तो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, कई बार किसी के साथ भी ये फेस हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के ज़रिए ही देने जा रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम से बड़ा आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और उसके लिए आपको कोई पावर बैंक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ये प्रोडक्ट आपको खरीदना है और उसके ज़रिए आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस डी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। तो अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से परेशान हैं और आपके एरिया में भी बहुत ज़्यादा कट लगते हैं और काफ़ी देर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहाल नहीं हो पाती है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट हमारी मार्केट में ऐसा अवेलेबल है जो कि आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है, या ये कहें कि अल्टीमेट सॉल्यूशन है, और इससे आपकी ये प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो वो प्रोडक्ट ये है, देखिए, ये है सोबो का पोर्टेबल बैटरी एयर पंप।
ये पूरी तरह से पोर्टेबल है। अब आप कहेंगे ये नॉर्मल एयर पंप है, इसमें ऐसा क्या खास है? तो चलिए मैं आपको इसके कुछ साइलेंट फीचर पहले बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो इसकी है वो ये है कि ये बिजली से नहीं चलता है। जी हां, ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है। ये जो मॉडल मेरे पास है ये है सोबो का SB980। मार्केट में और भी इस तरह के कई मौजूद हैं वेरिएंट, आप देख सकते हैं खुद। देखिए, ये इसमें मैनुअल बना हुआ है साथ में, और इसमें बताया गया है कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं आपको जस्ट इसका अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूं कि आखिर ये काम कैसे करता है और किस तरह से आपकी ये हेल्प कर सकता है। तो चलिए पहले इसको ओपन कर लेते हैं। जब हम इसको ओपन करते हैं, देखिए ये खाली डिब्बा है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ये देखिए जो हमें मिलता है वो ये है वो सोबो पोर्टेबल बैटरी एयर पंप SB980। अब ये दूसरे जो अपने नॉर्मल एयर पंप हैं उनसे बिल्कुल अलग है। इसका सबसे बड़ा फंक्शन यही है कि ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। ये इसका सिंपल सा डिज़ाइन है। इसमें आपको बहुत कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। एक ये हुक है हैंग करने के लिए, और इसमें आपको 3 ये बटन से नज़र आ रहे होंगे। ये पहला जो बटन है ये ऑन ऑफ स्विच है, दूसरा ये एयर इनटेक है, इसमें से आपको ये होल नज़र आ रहा होगा। देखिए, यहाँ से ये बाहर से जो फ्रेश एयर है उसको लेकर और सप्लाई करता है फ्रेश एयर को आपके टैंक में। यहाँ पर आपका एयर पाइप जो है वो अटैच होगा, और दूसरी एंड पे आपका डिफ्यूज़र लगेगा, वहाँ से ये सप्लाई उसमें देगा। फ्रंट में आपको कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आएगा। पीछे की तरफ अगर देखते हैं तो इसके आपको 2 कंपार्टमेंट नज़र आएंगे। ऊपर वाला कंपार्टमेंट जो है उसको स्क्रूज़ के साथ बंद किया गया है, और उसके अंदर जो है डायफ्राम जो है वो लगे हुए हैं, जैसा कि हमारे नॉर्मल एयर पंप में भी होते हैं, जिसको वाइब्रेटर भी बोलते हैं। एक छोटी सी मोटर होती है, वाइब्रेटर होता है, वो सारा डिपार्टमेंट इसमें है। और दूसरा जो है वो ये आपको यहाँ पर एक लॉक नज़र आएगा। इस लॉक को चलिए खोल के मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये कंपार्टमेंट कुछ इस तरह से खुल जाता है। इसके अंदर हमें क्या मिलता है ये देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके साथ में ये पाउच बना हुआ है। इसमें एक तो ये डिफ्यूज़र है, और ये देखिए काफ़ी अच्छा और बड़ा डिफ्यूज़र है, काफ़ी एयर जनरेट कर सकता है ये। इसके साथ में ये पाइप है, देखिए तकरीबन 1.5 फीट के करीब ये पाइप है। तो अगर आपका टैंक जो है वो थोड़ा और बड़ा है, आप थोड़ा लंबा पाइप लगाना चाहते हैं, तो पाइप अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसको भी मैं अभी साइड में रख देता हूं। अब आपको यहां पर ये कंपार्टमेंट क्लियर कट नज़र आ रहा होगा। देखिए, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए कोई भी चैम्बर नहीं बना हुआ। इस चैम्बर में आप नॉर्मल जो बड़े साइज की बैटरीज आती हैं, जिनको हम सेल भी बोलते हैं, वो सेल यहां पर डालकर इसको चला सकते हैं। वो बैटरीज जो हैं वो डालकर हम इसको बड़े इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, और जब तक लाइट ना आए तब तक ये बड़े आराम से काम कर सकता है। कोशिश कीजिएगा, एक ध्यान रखिएगा इसमें, कि जब भी इसमें बैटरीज यूज करें तो वो बैटरीज लीक प्रूफ ही लें। क्योंकि अगर आपने दूसरी बैटरीज ले ली और वो कहीं लीक कर गई तो आपका ये एयर पंप जो है वो टोटली खराब कर देगा। तो मैंने यहां पे देखिए, चलिए पहले इसको सेटअप कर लेते हैं। इसको मैंने ये बैटरीज ली हैं, देखिए आज अभी मैं 2 नई बैटरीज लेके आया हूं। देखिए
अभी सील भी इसकी लगी हुई है। तो ये एवरेडी की हैं और आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है हैवी ड्यूटी लीक प्रूफ। चलिए पहले इनकी सील खोल लेते हैं। मैंने इसकी सील जो है वो खोल दी हैं, देखिए दोनों। अब एक चीज़ आपको पता ही होगी कि इन बैटरीज पे देखिए ये प्लस का साइन बना होता है और एक तरफ नेगेटिव का साइन बना होता है, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो अब हम इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर पॉजिटिव साइन बना हुआ है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है। और उसने बना के दिखाई हुई हैं कि बैटरीज़ को किस तरह से प्लेस करना है। तो अगर आप बैटरीज़ के साथ इसकी कंपैरिजन करेंगे तो देखिए ये जो इसका ये वाला टर्मिनल है, ये देखिए ये वाला ये टर्मिनल है, ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट। तो इसको हमें इसमें फिट करना है। चलिए मैं इसको पहले फिट कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं दूसरी बैटरी भी डाल लेता हूँ। और इसको हम बंद कर देते हैं। और इसको अगर ऑन करके देखें तो आप देखिए आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि ये ऑन हो गया है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब इसके आगे मैं इस पाइप को लगा देता हूँ। ये डिफ्यूज़र है, डिफ्यूज़र का एक सिरा मैंने इसमें लगा दिया है और दूसरे सिरे को मैं इसके इस आउटपुट नोज़ल में लगा देता हूँ ऐसे। और इस तरह से ये बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। अब हम इसको टैंक में यूज़ करके देखेंगे। मैं इसको आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। इस हुक से हम इसको हैंग कर सकते हैं अपने एक्वेरियम की वॉल पे और ये डिफ्यूज़र जो है ये टैंक के बीच में डाल देंगे और जब फिर हम ऑन करेंगे तो ये वर्क करेगा। तो चलिए अब इसका मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये इसकी हुक है, देखिए इस हुक के सहारे हम इसको अपने एक्वेरियम में हैंग कर सकते हैं। मैं इसको यहां पे हैंग करने जा रहा हूं। ये देखिए ये इसको मैंने हैंग कर दिया यहां पे। इसका जो ये एयर डिफ्यूज़र है इसको मैं पानी में डाल रहा हूं। अब चेक करते हैं कि ये कितनी हवा जनरेट करता है, ये कितनी ऑक्सीजन बनाता है। ये आपके सामने है। इसको मैं ऑन कर देता हूं। इसको मैं लाइट में लाता हूं ताकि आपको क्लियर कट नज़र आ सके कि एक्चुअल में कितना डिफ्यूज़र ये क्रिएट कर रहा है एयर बबल्स। देखिए ये इसकी एयर आउटपुट है इसकी। तो चलिए अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं। मैं इसको ऑन करने जा रहा हूं। इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। देखिए कि इसमें से कितनी एयर प्रोड्यूस हो रही है। इसको थोड़ा सा अगर मैं सेंटर में लाऊं तो आप खुद देख सकते हैं। देखिए
कितनी इसमें से एयर जो है वो बबल्स निकल रहे हैं, इसमें से कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखिए, अगर सरफेस पे दिखाऊं तो देखिए कितनी ऊपर एजिटेशन हो रही है इसकी। तो ये एयर पंप जो है आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। आप सेंटर में भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं इसको। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसको आप परमानेंटली ऐसे ही अपने एक्वेरियम में लगा कर रख भी सकते हैं, ताकि अगर जब भी कभी आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आप इंस्टेंटली इसको ऑन करके इसमें एयर सप्लाई जो है वो चालू कर सकें। अदरवाइज़ आप इसको इस तरह से इंस्टॉल करके और इसको अलग से भी तैयार करके रख सकते हैं, और जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। पहले तो आप अपने नियरेस्ट जो आपका एक्वेरियम डीलर होंगे उनके पास इसको चेक कीजिए, आपको वहाँ पर इजीली ये अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ सिटीज़ में, जैसा कि मैं पहले भी बताता हूँ, कि हो सकता है कि ये प्रोडक्ट आपको अपने एक्वेरियम डीलर के पास ना मिले। तो ऐसे लोगों के लिए जो मैंने अमेज़ॉन का स्टोर क्रिएट किया हुआ है उस पे मैंने इस प्रोडक्ट को ऐड कर रखा है। आप वहाँ से जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।